हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के सारे जो टेबल्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 20% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों नीट के, वो डायरेक्टली दोस्तों टेबल और डायग्राम पे बनते हैं। तो डायग्राम वाली वीडियो हमने बना दी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे टेबल्स कवर करेंगे बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ में, और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डिलीटेड चैप्टर है उनके टेबल्स मैं नहीं लूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो पहले में दोस्तों यहाँ पर लिविंग वर्ड का टेबल आता है जो हमारे सामने, इसमें दिया है ऑर्गेनिज्म और उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में बताया गया है। तो कुछ कॉमन नेम्स हैं, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है और फाइलम है। तो आप इसको देखिए कैसे लर्न कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टिकली देखूं तो आप इसको, यानी कि सबसे पहले मैन है, फिर हाउस फ्लाई है, फिर मैंगो है, फिर वीट है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों, MHW MHMW दोस्तों, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। और अगर इसको आप हॉरिजॉन्टली भी देखना चाहो तो नॉर्मल सा देखो, आप बहुत छोटी क्लासेस से ही देखते आ रहे होंगे दोस्तों कि इसका याद करने लायक मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, मैन जिसका बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला क्या होता है, जीनस होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, स्पेसिफिक इपिथेट यानी कि स्पेसीज होती है। ये चीजें हमने डिटेल लेक्चर मतलब जो रीजन था उसमें हमने देखी थी। तो बाकी इसकी फैमिली की बात करें तो मैन दोस्तों मतलब क्या होता है, आदमी लोग मतलब थोड़ा सा क्या होते हैं कि सभी जैसे घर में ही रहते हैं चाहे, ठीक है, तो होमिडी से इसको याद कर सकते हैं। ऑर्डर इसका क्या है, प्राइमेट्स हैं हम सब, क्लास मैमेलिया मैमल्स हैं, और फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये हो गया। और हाउस फ्लाई की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों कि जैसे देखो, हाउस फ्लाई यानी कि हाउस मतलब घर, मस्का डोमेस्टिका यानी कि मुस्कान एक लड़की है जो कि क्या है, थोड़ी सी डोमेस्टिक है, घरेलू टाइप है, थोड़ी सी डोमेस्टिक है। तो मुस्कान डोमेस्टिक है यानी, और हाउस फ्लाई मतलब घर हो गया। तो इसके जीनस हो गया मस्का, और फैमिली हो गई मस्किडी। ठीक है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, हमने देखा था। मैंगो की बात करें दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका, यानी कि दोस्तों ये इंडिया का फ्रूट है। मतलब इंडिया का क्या है, आम, मतलब आम इंडिया का जनरली फ्रूट है दोस्तों, नेटिव है। तो मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये तो जनरली मतलब देखा ही होगा आपने। ठीक है, एनाकार्डिया से इसका मतलब फैमिली होती है। और सेपेंडल्स, डाइकोटिलेडन और एंजियोस्पर्म। एक ऐसे भी याद कर सकते थे कि सैप मतलब रस हो गया। ठीक है, मतलब बहुत लोग इसको ट्रिक वैसे यूज कर सकते हैं। तो रस हो गया, और एना मतलब एक एना नाम की लड़की है जो रस पीती थी, मतलब बहुत ज्यादा आम का रस पीती थी, तो उसको क्या हो गया, कार्डियक आ गया, मतलब कार्डियक अरेस्ट आ गया। एना कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको। ठीक है, रस मतलब आम का रस पी के बहुत ज्यादा रस पीती थी। और कास की बात करें तो डाइकोटिलेडन हो गया, और फाइलम क्या हो, एंजियोस्पर्म हो गया। वीट की बात करें तो ट्राइटिकम एस्टिवम। हम इसको मतलब देखो, आप ब्रेकफास्ट में भी दोस्तों ले सकते हो वीट को, मतलब रोटी पराठा के तौर पे। फिर आप इसको लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी, तो 3 टाइम, यानी कि ट्राइटिकम एस्टिवम। और जीनस इसकी ट्राइटिकम हो गई, फैमिली क्या हो गई, पोएसी। और तीनों टाइम अगर आप रोटी खा के पराठा खा के ऊब गए हैं तो आप पोहा ट्राई करें, तो क्या हो गया, पोएसी। और ऑर्डर पोएल्स हो गया, मोनोकॉटिलेडन है, और इसकी फाइलम जो होगा वो एंजियोस्पर्म है। और आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में मतलब छोड़ रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि जो कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर मैंगो एंड वीट, नीट 2026 में पूछ सकता है। कमेंट करके आपको बताना है इसको। ठीक है, तो ये था, और ये पूरा टेबल हमने देख लिया दोस्तों। और इसको अगर ऐसे भी याद करना चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, MIDM, और फिर क्या है, PDSP, प्रताप नाम का लड़का है जो DSP है। और फिर इसमें भी HMAP, हम और आप, या फिर हमारा आंध्र प्रदेश, ऐसे भी हो सकता है। तो कई तरीके की ट्रिक्स मैंने आपको बताई दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी। अभी अंदर आउट जबरदस्त ट्रिक है, जो भाग गए होंगे स्किप करके वीडियो, या फिर छोड़ के चले होंगे ऊपर से जज करके, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बहुत जबरदस्त यहाँ पर टेबल है दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं टेबल से। मैंने आपको दिखा दिया पहले कि 20% क्वेश्चन जो एनसीईआरटी टेबल और डायग्राम से बनते हैं। यानी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 8 नंबर आप कह सकते हो, 12 नंबर भी आपको कंफर्म हो सकते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर RH विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो 5 किंगडम में आपके दोस्तों मोनेरा आ जाते हैं, प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लेंटी और एनिमिलिया। तो इसमें सेल टाइप पहले दिया है। तो मोनेरा में दोस्तों आपको पता होगा, सिर्फ मोनेरा का क्या था, इसके जो सोल मेंबर होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोकार्योटिक होता है, बाकी सारे के सारे मतलब आप समझ लिए कि सिर्फ मोनेरा प्रोकार्योटिक होता है, बाकी सारे के सारे यूकारियोट्स होते हैं। ठीक है, और सेल वॉल की बात करें तो उसमें नॉन सेलुलॉजिक होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड यानी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और
ये कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, मतलब इसमें क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होती है। और प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है कुछ में, बाकी और सब में नहीं प्रेजेंट होती। फंगाई दोस्तों क्या होता है, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, और इसमें प्लांटी में सेलुलोज की, और एनीमिलिया में दोस्तों क्या होता है, सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें दोस्तों तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है क्योंकि बैक्टीरिया है इसमें, ठीक है, प्रोकार्योटिक है। और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी दोस्तों जो और 4 किंगडम है इस टेबल के अंदर सब में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा आपका सेलुलर होता है और प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है, लेकिन फंजाई आपके दोस्तों मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू देखने को मिलेंगे। प्लेंटिया टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। एनिमल में आपको दोस्तों टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तो ये सिस्टम देखने को मिलता है एनिमल्स में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम, तो मोनेरा आपका ऑटोट्रॉपिक हो सकता है। देखो ऑटोट्रॉपिक में 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है कीमो ऑटोट्रॉप, दूसरा हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉप। तो ये क्या होते हैं, कीमो सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉप। और हेट्रो की बात करें दोस्तों तो हेट्रो में दोस्तों क्या हो सकता है, हेट्रो में भी 3 तरीके का हो सकता है, होलोफाइटिक कहते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तो इसमें हो जाएगा अपना हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ठीक है, तो ये 2 ही है, पर मैं 3 आपको बताया, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक की बात करें दोस्तों इसमें फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में कौन से होते हैं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, कौन से, प्रोटिस्टा वाले। और हेट्रोट्रॉपिक में दोस्तों ये फंजाई की बात करें तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। और प्लांटी की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटो सिस्टम मतलब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में ऑब्वियसली। और हेट्रोट्रॉपिक की बात करें ये होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल हमने देख लिया दोस्तों, आसान भाषा में कम टाइम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लांट किंगडम का दोस्तों टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर क्लासेस हैं जैसे क्लोरोफाइसी, यानी कि दोस्तों क्या होगा, क्लोरोफाइसी में आपके ग्रीन एल्गी देखने को मिलेंगी। फियोफाइसी यानी कि देखो क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, सो क्लोरो से आप याद कर सकते हो ग्रीन एल्गी। और फियोफाइसी यानी थोड़ा सा फीका पड़ गया, ब्राउन थोड़ा सा फीका कलर होता है एक प्रकार से, ठीक है, फीका ब्राउन एल्गी, ठीक है। और रोडोफाइसी, रेड से याद कर सकते हैं, रोडो रेड एल्गी। और इसमें क्या होता है, कॉमन नेम्स हमने देख लिए हैं और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको ट्रिक से बताए थे। क्या उसके एग्जांपल का ट्रिक थी दोस्तों, जैसे आपके ग्रीन एल्गी में हो जाता है कौन सी, चाचा सिकारे से भी हमने बताया था कि क्लोरेला, क्लाइमाडोमोनास, वोल्वोक्स, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, चारा और सेफेलो, मतलब ये इंसेटिव नहीं था पर फिर भी हमने देख लिया था, मतलब ये टेबल इंसेटिव थे पर ये सेफेलो वाला इंसेटिव नहीं था, बाकी के अपने ऊपर जो मैंने बोला वो था। ब्राउन एल्गी मैंने आपको बताया दोस्तों, इसके लिए ट्रिक क्या था, इसके लिए ट्रिक था आपका दोस्तों, कलर चेंज कर लूं, कलर यहाँ पर इसको नीला ले लेता हूं। तो इसमें मैंने आपको बताया दोस्तों क्या था, चाचा सिकारे से भी। और ब्राउन एल्गी में क्या था, सेल्फ डीके। और ये एनसीईआरटी के टेबल पे आपकी पूरी लाइफ का सबसे जबरदस्त वीडियो होने वाला, ये मेरा वादा है आपसे। सेल्फ डीके यानी कि इसमें क्या था, सेल्फ, एस से आपका सार्गसन था और ई से आपका एक्टोकार्पस था, उसके बाद एल से आपका क्या था दोस्तों, लैमिनेरिया, एफ से क्या था, फ्यूकस, डी से क्या था, डिक्टोटा, और के से क्या था, केल्प। रेड एल्गी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैंने बताया था कि पॉपी जी, यानी कि पॉपी जी जो है वो काफी ज्यादा ग्रेट है, या फिर पॉपी जी ग्रेस भी कह सकते हो आप इसको, पॉपी जी ग्रेट या फिर पॉपी जी ग्रेस। तो पॉपी जी क्या होगा, पोलीसिफोनिया, और जी से क्या होगा दोस्तों, जिलीडियम, और ग्रेट्स ग्रेसिलेरिया। और इसमें मैंने आपको बताया दोस्तों चाचा सिकारे से भी लिख ही देता हूं, क्या ही फायदा है, चाचा सी कार SUV, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने बता दिया था आपको। और यहां पर मेजर पिगमेंट क्या होते हैं, तो देखिए क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल देखिए ए आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्लोरोफिल ए जो है सब में प्रेजेंट है। बाकी उसके बाद आप जैसे फिर BCD से आप चालू कर सकते हैं, जैसे इस सीक्वेंस में अगर हम क्या करते हैं, छोटी क्लास से पढ़ता हूँ ABCDEF, तो ए सब में प्रेजेंट है, बाकी उसके बाद फिर B, फिर C, फिर और D। और इसमें फ्यूकोजैंथिन देखने को मिलता है मेजर पिगमेंट, इसमें फाइकोइरेथ्रिन, बाकी ए वाले में तो अपना मतलब ग्रीन वाले में तो सिर्फ क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। स्टोर फूड इसमें दोस्तों क्या होता है, प्लांट है ग्रीन एल्गी तो स्टार्च मेनली देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लैमिनेरियन, और रेड एल्गी में क्या होगा दोस्तों को, फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है, रेड एल्गी में आपको दोस्तों देखने को मिलता है। सेल वॉल की बात करें दोस्तों तो क्लोरोफाइसी सेल्यूलोजिक होती है, और रेड एल्गी यानी फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में दोस्तों आपको एल्गिन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों इसमें क्या होता है, रेड एल्गी में सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता था, एक काराजेन और क्या बोलते थे उसको, जो मतलब उससे निकालते थे हम यार, रेड एल्गी प्रोड्यूस करती थी, तो मतलब जिलेडियम एंड ग्लिसरीनिया से दोस्तों अगर प्रोड्यूस होता था, तो उससे भी आप कह सकते थे अगर रेड से मतलब
आ रहा भी। और इसमें फ्लैजिला आपको दोस्तों 2 से 8 देखने को मिलते हैं, और इक्वल में यानी कि दोस्तों इक्वल में आपको दोस्तों क्या होंगे, फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। और इसमें 2 अनइक्वल यानी कि लेटरली देखने को मिलेंगे, अनइक्वल। और इसमें एब्सेंट होता है किसमें, रेड एल्गी में। हैबिटेट की बात करें तो क्लोरोफाइसी यानी हरा भरा साफ सुथरा फ्रेश वाटर, ज्यादातर मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। ब्रैकिश वाटर में भी साल्ट में मिलते हैं, पर मोस्टली फ्रेश वाटर ही मिलते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं ये फ्रेश वाटर वाले ही होते हैं, फ्रेश वाटर। और ये फियोफाइसी वाले फ्रेश वाटर में रेयर मतलब बहुत कम मिलते हैं, ब्राउन एल्गी वाले मतलब साफ पानी में। और ब्रैकिश वाटर में तो मिलेंगे, साल्ट वाटर में भी मिलेंगे। और रेड एल्गी की बात करें दोस्तों, फ्रेश वाटर में दोस्तों कुछ कुछ मिलते हैं सम, और ब्रैकिश में दोस्तों मिलते हैं, साल्ट में दोस्तों, साल्ट वाले में दोस्तों ज्यादा मिलते हैं, समुद्री मोस्ट खारा पानी, तो इसमें ज्यादा मिलते हैं। तो ये ट्रिक वगैरह कुछ मैंने बता दी आपको दोस्तों, क्या थी क्या नहीं, पूरा एक प्रकार से आप समझ लीजिए चैप्टर रिवाइज हो रहा है इस टेबल के जरिए। अब ये एनिमल किंगडम में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में दिया गया था दोस्तों डायग्राम। यहाँ पर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। इसमें दोस्तों आप उसका समझ लीजिए एक प्रकार से अपोजिट टाइप है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डॉर्सल होता है और होलो होता है, सिंगल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है। इसमें प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट था, क्या बात है। इसमें फार्नेक्स परफॉर्म करेंगे गिल स्लिट से, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है, इसमें डॉर्सल साइड होता है, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होता है, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। तो ये चीजें दोस्तों हमने देख ली। अब यहाँ पर ये साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम में दिया गया था, जो कि लास्ट में टेबल दिया गया था। तो कुछ यहाँ पर क्या टेबल दिया गया था, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी वो, तो ट्रिक ये थी कि प्रियंका चली 10 पायलट आस्किंग अबाउट इंग्लिश मूवी दोस्तों हरक्यूलिस। तो पी से क्या हो जाएगा आपका, पोरीफेरा यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। सिमेट्री इसमें दोस्तों क्या होती है, वेरियस देखने को मिल सकती है, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों। और सीलोम इसमें एब्सेंट होता है, सिगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, सारी चीजें इसमें एब्सेंट होती हैं। सिर्फ सेलुलर लेवल का होता है, सिमेट्री वेरियस कह सकते हो आप, बाकी सारी चीजें एब्सेंट होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, और पोर्स होते हैं इनकी बॉडी पे। और सिलेंट्रेटा दोस्तों, या फिर इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। इसमें आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल देखने को मिलेंगे। और सिमेट्री रेडियल होती है, रेडियल क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, हमने देख लिया था। और सिलोम इसमें एब्सेंट होते हैं, और इस यानी कि एसिलोमेट होंगे। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें सिगमेंटेशन भी नहीं देखने को मिलेगा, डाइजेशन भी इनकम्प्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी भी नहीं होगा। और इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। टीनोफोरा की बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा, और रेडियल सिमेट्री। बाकी के सिलोम एब्सेंट होते हैं, सिगमेंटेशन एब्सेंट होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। और इनकम्प्लीट है मतलब दोस्तों, कंप्लीट वाले में क्या होता है, प्रॉपर 2 ओपनिंग होती है जैसे माउथ और एनस की, लेकिन इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये भी एब्सेंट होता है। कॉम्प्लेंट देखने को मिलते हैं आपको दोस्तों टीनोफोरा में, सी वॉलनट भी इनको बोलते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस की बात करें दोस्तों, इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों देखने को मिलता है। सिमेट्री बायलेटरल होती है, सिलोम एब्सेंट होता है, और सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, और क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। अभी इसके मैं दोस्तों निचोड़ इसका ट्रिक बताऊंगा अगले स्लाइड पे, क्योंकि अभी और आधा बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब पूरा एक उसमें नहीं आ पाता वर्टिकली, आप समझ रहे हो ना, हॉरिजॉन्टली इतना मतलब इसमें स्लाइड पे पीटी में। तो ये था। और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्लैट बॉडी सकर्स देखने को मिलते हैं, कुछ इनके डिस्टिंक्टिव फीचर है। एस्केल मेथड जो झूठा होता है, बायलेटरल सीडोसिलोमेट है, झूठा सिलोमेट। एब्सेंट की बात करें, इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कंप्लीट देखने को मिल जाता है आपको। सर्कुलेशन भी एब्सेंट होता है, और रिस्पायरेशन भी नहीं करते हैं, एब्सेंट होता है। तो इसमें आपको दोस्तों ऑफन जो वॉर्म होते हैं कीड़े, मतलब वो एस्केलमेंथिस, वो इलोंगेटेड शेप के देखने को मिलेंगे। तो एनालिटा की बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम होगा, इसमें बाकी सारी चीजें दोस्तों क्या होंगी, सिमेट्री बायलेटरल होती है। और सिलोम दोस्तों क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। मतलब उसमें क्या है कि ये इधर लिखा गया है ना, तो उसमें मतलब अब कटा है तो उतने में आ नहीं पाएगा, तो इसलिए लिख दिया गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बाकी चीजें एब्सेंट होती है। तो ये चीजें दोस्तों रिंग है। आर्थ्रोपोडा दोस्तों क्या होता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, सिलोमेट प्रेजेंट, कंप्लीट प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन और जॉइंट अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। मोलस्का की बात करें दोस्तों, पूरा का पूरा तरीके से आप समझ लीजिए, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है इस टेबल के जरिए। समझ लिए मैंने 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 3 चैप्टर जो भी हुआ होगा 10-15 मिनट। और सिलोमेट की बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है, सिलोमेट होते हैं, एब्सेंट होता है, कंप्लीट, और ये सब सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी दोस्तों। मतलब अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको दोस्तों कि कहां से क्या स्टार्ट होगा, कहां से क्या नहीं स्टार्ट होगा। तो इकानोडर्मेटा ऑर्गन सिस्टम और बायलेटरल रेडियल होगा, इसमें सिलोमेट एब्सेंट, कंप्लीट, प्रेजेंट किसकी बात हो रही है दोस्तों, आप जान ही रहे हो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ रहे हो ना। हेमिकॉर्डेटम दोस्तों आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, बाकी बायलेटरल होता है, ये सिलोमेट होते हैं, एब्सेंट होता है, इसमें क्या सिगमेंटेशन और सिमेट्री दोस्तों इसमें क्या होती है, डबल, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वार्म लाइक विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक देखने को मिलता है दोस्तों आपको, बैलोनो ग्लासेस।
कोर्डेटा की बात करें, ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सिलोमेट प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें प्रेजेंट होती है रेडी मतलब डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी दोनों सिस्टम। नोटोकॉर्ड डोर्सल और होरल होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट होती है, और इसमें क्या होता है दोस्तों आपको एक पोस्ट एनालिटल भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें थी दोस्तों। और जो मैं बोल रहा था ट्रिक की जगह नहीं है, तो फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ट्रिक। देखो इसके लिए नॉर्मल सा आप अगर शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहो तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों। लॉन्ग अगर याद करना चाहो तो इसमें पीपी पीपीसीसीपी पीपीसीसीपी आर्मी एचसी, तो पोरीफेरा, ठीक, मतलब ये पोरीफेरा, या शुरू में जैसे प्रोटोजोन्स भी थे लेकिन वो अलग रखा गया था उनको, तो प्रोटोजोन्स, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, और एक और ये रहेगा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्मटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। पीपीसीसी पामियसी, पीपीसीसी पामियसी खतरनाक। प्रियंका 10 चली 10 पायलट आस्किंग अबाउट इंग्लिश मूवी हरकुलिस काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता था, तो आप इसको खत्म कर सकते हो शॉर्ट में पीपीसीसीपी, पीपीसीसीपी आमियसी, 3 बार ये लिखना है आपको। और एक ट्रिक और है दोस्तों इसके लिए जो बार बार यहां पर आ रहा था, जैसे आप देखो कि ए डी सी आर, तो यहां पर आस्केहेलमिन्थिस से दोस्तों आपको क्या होगा देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर, और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको कंप्लीट या फिर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे कहां से, आपको एस्केहेलमिन्थिस से देखने को मिलेंगे। तो आप एक देख लीजिए, आप चाहे तो आप अगर भरोसा नहीं हो रहा तो कहां गया एस्केहेलमिन्थिस, देखिए आपको दोस्तों यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और क्या बोलते हैं उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है किसमें, एनालिडा में, और आर्थ्रोपोडा की बात हो रही है यहाँ पर। तो और इसमें क्या होता है दोस्तों एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। मतलब एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और किसके लिए है ये, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और एस्केहेलमिन्थिस के लिए है डीसीआर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसमें क्या है, और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी, देखो प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, कंप्लीट 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 और प्रेजेंट, तो ये था। और ये हो गया, बाकी फीचर दिए देख लें। और बायोमॉलिक्यूल्स में टेबल दिया गया था दोस्तों यहाँ पर कि एलिमेंट्स हैं कुछ, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो कितना अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, तो 0.14 होता है, ह्यूमन बॉडी में 9.5 होता है, ओल्ड एनसीईआरटी में 0.5 दिया था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे दोस्तों, तो हमको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, तो 9.5 हो जाएगा। बाकी बात करें कार्बन की तो 0.3% होता है एटमॉस्फेयर यानी अर्थ क्रस्ट में, और 18.5 ह्यूमन बॉडी में, ऑक्सीजन 46.5 या 65, और बहुत कम मात्रा में होता है नाइट्रोजन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में 3.3% होता है, सल्फर 0.03, और ये 0.3 सोडियम और कैल्शियम मैग्नीशियम नेग्लिजिबल होता है ये, और यहाँ पर ये चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने देखी। यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक क्या बोल सकते हैं उसको आप, ये दिया गया था किसके, CN राव, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, ये भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं उसका। और कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम दोस्तों फॉर्मूला दिया गया है, क्या होता है क्या नहीं, तो फॉर्मूला तो केमिस्ट्री देख ही लेंगे, इसके स्टूडेंट हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दोस्तों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के साथ में याद करा रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पिगमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, पिगमेंट या दोस्तों पिग का अंत मैंने आपको बताया था, पिग का अंत, तो यहाँ पर कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन, पिग का अंत, ऐसे डायरेक्ट। हाँ, अल्कलॉइड्स की बात करें दोस्तों क्या होगा, अल्का मोर्को या फिर अल्का MC, अल्का मोर्को भी कह सकते हो आप इसको। टर्पेनॉइड्स की बात करें तो इसमें मोनोटर्पिन डाइटर्पिन बात करने की जरूरत नहीं, ऑयल में दोस्तों एक ही होता है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन की बात करें तो अब्रीन और यूक्सिन, इसमें आप इसको याद सकते हो टार से, जैसे ज्यादा सिगरेट पीने से टार जम जाता है ना लंग्स में। लेस्टिन की बात करें तो कॉन्कावेलिन, इसमें एक ही है। ड्रग्स की बात करें तो इसमें विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन आ जाएगा, यानी कि ड्राइवर विनकार, टेस्ला ड्राइवर विनकार। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर गम सेलुलोज हो गया। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल यहाँ पर दिया गया है, वाटर कितना होता है 70 से 90% अपनी बॉडी में दोस्तों वाटर से बनी होती है, लिपिड 2%, कार्बोहाइड्रेट 3%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, आयन 1, और सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन दिया गया। तो कोलेजन दोस्तों क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन, और एंटीबॉडी दोस्तों फाइट करती है इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट से,
और ग्लूट रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन में स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स, इन सब चीज़ों में दोस्तों क्या होता है, हेल्प करता है। ग्लूट फोर इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को, किसके अंदर, सेल के अंदर। अब ये वाला टेबल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें पूछ सकता है, तो कैसे पूछेगा इसमें दोस्तों, मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है यार, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं पूरा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है 10-5 मिनट के अंदर, मतलब 2-3 मिनट के अंदर एक चैप्टर। तो देखिए इसमें दिया गया है कि आपको चूज करना है C3 और C4 प्लांट के लिए, इसमें से चूज करना है जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, तो सेल टाइप इन द कैल्विन साइकिल मतलब प्रेजेंट होती है, तो C3 में कहाँ होती है, मीजोफिल सेल में, शॉर्ट में लिख दूं मैं, मीजो मीजो। और C4 में कहाँ होती है दोस्तों, बंडल सीथ सेल में, बंडल सीथ में, BS। हाँ यार समझ रहे हो ना भाई, हाँ। तो अब इसमें चूज करना है आपको सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक प्लेस। C3 में कहाँ होता है, C3 में मीजो सेल में ही होता है। और C4 में कहाँ होता है दोस्तों, C4 में आपका हो जाता है दोस्तों, यानी कि मीजोफिल में होता है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा आपको OOA जो फर्स्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड देखने को मिलता है यहाँ पर C4 में, ठीक है। और ये भी मीजो में ही होगा, लेकिन यहाँ पर मीजो था इसलिए यहाँ पर डबल दे दिया मैंने। हाउ मेनी सेल टाइप टू डज टेक द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो इसमें दोस्तों एक, C3 वाले में एक, लेकिन C4 वाले में दो, ठीक है। विच इज द प्राइमरी CO2 रिसेप्टर होता है किसमें, इसमें होता है RUBP, ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, पेप होता है C4 वाले में, 3 कार्बन का होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, C3 के लिए होता है 5, इसके लिए 3। बीच ऑफ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, C3 के लिए हो जाएगा दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, PGA, और इसमें हो जाता है आपका OAA। और इसमें कितना होता है, PGA तो होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दोबारा हो गया क्या, अच्छा उसमें विच ऑफ द CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ द कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और इसमें 4 हो जाएगा। C3 C4 कार्बन प्रोडक्ट है। डू दिस प्लांट हैव रुबिस्को, तो C3 में दोस्तों रुबिस्को देखने को मिलता है आपको, और C4 में आपको दोस्तों रुबिस्को देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आगे बढ़े, डू द प्लांट हैव पेपकेज, C3 C4, वहां पर कट गया था तो लिखना जरूरी है। तो डू द प्लांट हैव पेपकेज, तो इसमें पेपकेज होता है दोस्तों, नहीं होता है, पेप इसमें देखने को मिलता है 4 वाले में, तो 4 वाले में हाँ होता है भाई, अरे यार चल ही नहीं रहा है, 4 वाले में होता है। अब इसमें क्या होगा कि विच सेल इन द प्लांट है रुबिस्को, इसमें मीजो, इसमें हो जाएगा बंडल सीथ। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, नहीं लो, इसमें हाई। इसमें विदर प्रोटोस्पायरेशन प्रेजेंट एट लो इंटेंसिटीज, इसमें हो सकता है नेग्लिजिबल, हाई नेग्लिजिबल सम, तो आप इसमें कह सकते हो एस हाई, एस मतलब हाँ ठीक है, और इसमें हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल। विदर फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रेजेंट एट लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी तो इसमें नहीं होगी दोस्तों, और इसमें हो जाएगा नेग्लिजिबल C4 में। विदर फोटो रेस्पिरेशन वुड प्रेजेंट एट द लो CO2 कंसंट्रेशन, लो CO2 कंसंट्रेशन दोस्तों इसमें हो सकता है C3 वाले में, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसमें CO2 कंसंट्रेशन प्रेजेंट एट हाई CO2 नहीं, लो पे होता है, इसमें क्या हो जाएगा, और हाई नेग्लिजिबल, हाँ इसमें हाई पे हो सकता है। फोटो रेस्पिरेशन वुड प्रेजेंट नहीं, नेग्लिजिबल होगा, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है C4 में, नेग्लिजिबल होगा, इसमें भी, दोनों में भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम दोस्तों बात करें C3 के लिए, तो इसमें आपको देखने को मिलता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या मिलता है दोस्तों,
40 मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो 30 से 40। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका वीट वगैरह, और ओट्स आ जाते हैं, राइस आ जाता है। और इसका एग्जांपल की बात करें तो आपका आ जाता है कौन सा, मेज, फिर शुगर केन गन्ना, और भी एग्जांपल हैं ऐसे एमरैंथस हो गया और सोरगम हो गया। फिर एटमॉस्फेयर और रिस्पिरेटरी गैसेस दोस्तों, एटमॉस्फेयर में दोस्तों क्या होगा, O2 आपका 159 mmHg में प्रेजेंट होता है, और एल्वेलाई में 104, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40%, ऑक्सीजनेटेड में 95, और टिश्यू में 40%। CO2 दोस्तों आपका दोस्तों 0.3 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और एल्वेलाई में 40, और डीऑक्सीजनेटेड में 45, और ब्लड में दोस्तों क्या होगा 40 होगा, और टिश्यू में 45 होगा। mmHg में बात हो रही है सब, ठीक है, दिया भी गया यहाँ पर mmHg में। ब्लड ग्रुप दोस्तों कि ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो एंटीजन इसमें ए प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी इसके लिए बी हो जाएगी, और बी के लिए इसमें क्या हो, डोनर ए वाले और ओ वाले दे सकते हैं, किसको, ए के, और ओ तो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है तो सब में देखने को मिलेगा, और ए भी आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, तो किसी मतलब किसी का भी ब्लड ले सकता है। बाकी एंटीजन बी होती है इसमें, और एंटीबॉडी इसमें ए होती है, और डोनर ग्रुप इसमें बी और ए हो जाता है। एंटीजन इसमें ए बी दोनों प्रेजेंट होगी इसमें, लेकिन एंटीबॉडी नील होती है, इसीलिए दोस्तों ये किसी से भी ले सकता है ब्लड, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। और ये डोनर होता है यूनिवर्सल, तो इसमें एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, तो एंटीबॉडी इसमें ए बी होती है, और डोनर ग्रुप इसमें क्या है, ओ है, मतलब ठीक है, ये सबको दे सकता है, लेकिन ये ले सिर्फ ओ वाले से सकता है। और ये दोस्तों क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर दोस्तों आपको 55 में देखने को मिल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिया गया है, तो सम कॉन्ट्रास्टिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेम हाइट दोस्तों यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है टाल, और ये रिसेसिव है, तो इसमें सारे के सारे दोस्तों क्या होंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे इधर साइड वाले, बाकी इधर साइड वाले रिसेसिव हो जाएंगे। तो टाल, फ्लावर कलर वायलेट, एक्सियल, इन्फ्लुएंस ग्रीन, राउंड येलो, देख लेना एक बार जिसको, ठीक है। तो टर्मिनल वाइट ये हो गया अपना। बाकी 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिया गया है, फ्लावर पोजीशन, शेप, और पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये दोस्तों ह्यूमन में दोस्तों मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप होगा किसी पेरेंट से दोस्तों IA है, और मतलब ब्लड ग्रुप हाँ कह सकते हो आप ह्यूमन पॉपुलेशन में बेसिस ऑफ, तो बाकी पेरेंट्स भी का, तो अगर दोनों लोग का ए है तो जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग की बनेगी, यानी जेनेटिक अपीयरेंस जो इसका बनेगा वो IA बनेगा, तो ब्लड ग्रुप जो हो जाएगी ऑफ स्प्रिंग यानी कि चाइल्ड की वो हो जाएगी ए। लेकिन अगर दोस्तों माता पिता, माता का ए है, माता का मतलब पेरेंट्स का, पेरेंट 1 का अगर ए है और पेरेंट सेकंड का बी है, तो IB यहाँ पर जीनोटाइपिक बनेगा और ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चे का। लेकिन अगर आई है और आई इसको सिर्फ नॉर्मल आई भी लिखते हैं या फिर I0 भी लिखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये रिसेसिव होता है, तो ये डोमिनेंट ए वाला कर जाएगा, तो ए इसमें आ जाएगा दोस्तों, मेन ओवरऑल जो लास्ट में आएगा वो ए आ जाएगा। बी वाले में ए बी है दोस्तों, तो इसमें ए बी देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बी भी है तो दोस्तों नॉर्मली बी ही देखने को मिलेगा। अगर आई बी और आई है तो रिसेसिव है, तो इसमें जो इसमें आएगा वही वाला देखने को मिलता है, तो बी। अगर दोनों दोस्तों I0 है फिर आई है, तो इसमें आपको दोस्तों ब्लड ग्रुप जो देखने को मिलेगा उसका चाइल्ड का वो हो जाएगा ओ। और यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों, ये टेबल दोस्तों यहाँ पर जीन और क्रोमोसोम के बीच में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कैन यू टेल, बता सकते हो कि ए और बी यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ए से आप देखिए ए क्या होता है, आप एक तरीके से इसको याद कर सकते हो, ए जो होता है वो अपना होता है दोस्तों एक टाइप ऑफ जीन होता है, तो ए यानी कि दोस्तों क्या अलील एक टाइप ऑफ जीन होता है, तो ए अलील, ए से क्या होगा जीन हो गया ये। और बी क्या होगा दोस्तों, आपका बॉडी गार्ड जो होते हैं, जिससे अगर उनका कोई जिसके मतलब रक्षा कर रहे हैं वो, अगर कोई चोटी लगे तो उसको कैरी करेंगे, तो ये बॉडी गार्ड दोस्तों क्या होते हैं, बी क्या करते हैं, बॉडी गार्ड कैरी करते हैं। तो क्रोमोजोम किसको, जीन को कैरी करता है, तो बी क्या हो गया, क्रोमोजोम। बाकी पेयर में दोनों होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं टाइम ऑफ गैमेट पे, सेग्रीगेट गैमेट ऑफ फॉर्मेशन, वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसफर्ड। इंडिपेंडेंट पेयर उसमें सेग्रीगेट करते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसमें सिर्फ एक पेयर सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली अनदर, मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये था जीन और क्रोमोसोम में, तो जीन इसमें आ जाएगा और बी में क्रोमोसोम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का एक टेबल दिया गया है, आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर स्पेसीज ए और बी दी गई है। तो अगर दोनों का फायदा हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, म्यूचुअलिज्म होगा। अगर एक का नुकसान हो रहा है, दोनों का नुकसान हो रहा है, तो कंपटीशन हो रहा है मतलब वहां पर। और अगर एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, तो प्रेडिशन यानी कि प्रेडिटर जो शिकारी शिकार करेगा तो उसका तो फायदा हुआ, लेकिन जो शिकार हुआ वो तो गया काम से ना। इसमें स्पेसीज एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इसमें पैरासिटिज्म और प्रेडिक्शन का एग्जांपल, मतलब आप दोस्तों जो इंटरेक्शन होता है दोनों सेम ही होता है। लेकिन अगर एक का फायदा हो रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा, ना नुकसान हो रहा है ना फायदा, तो कमेंसलिज्म देखने को मिलेगा। अगर एक का नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एमेंसलिज्म देखने को मिलेगा। तो ये चीज है। और एक मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कोडोन का टेबल दिया गया था दोस्तों वेरियस अमीनो एसिड के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो अगर पूछ सकता है तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और
थर्ड पोजीशन। तो 3 पोजीशन में यहाँ पर हम देखेंगे कोडॉन के लिए, मतलब यहाँ पर बेसिकली 3 ही पोजीशन में देखेंगे, वैसे बहुत सारे पोजीशन होते हैं बट यहाँ पर इसके लिए हम दोस्तों 3 ही देखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका यू सी और ए जी। इसमें भी दोस्तों सेकंड के लिए भी 4 हो जाएगा, लेकिन थर्ड के लिए आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 4 4 4। तो टोटल इसमें 16 मतलब वो आ जाएगा, हाँ 16, 4 4 16। बाकी इसमें दोस्तों क्या होगा 4 और इसमें भी 4 हो जाएगा। और इस टेबल की मैं आपको सबसे खास बात बताता हूं कि आपको इसमें जनरली क्या पूछ सकता है कि देखो स्टॉप कोडॉन, अगर मैं आपको बताऊं स्टॉप कोडॉन पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। अगर एक यू और यू मिलाकर इसको डबल डबल बार लिख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू 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 यू। बाकी जो यू सी ए यू सी ए जी यू सी ए जी, बाकी सारी चीजें देखो आप, ये पूरा का पूरा क्या है, सेम है, ठीक है, ये ऐसा होता है। लेकिन मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, फिर यू और सी से, फिर यू सी, फिर यू और ये से। जैसे उसमें हम पनेट स्क्वायर वाले में जैसे आर हो जाता था, तो मतलब वो क्रॉसिंग नहीं करते थे, जैसे इसमें लिखा रहता था कुछ तो आर आर मतलब ऐसे बनाते थे। तो ऐसे इसको भी एक तरीके से आप मतलब अगर ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन इसमें मेनली आप पोजीशन देखो तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन के लिए कितने दोस्तों क्या होंगे, कोड होंगे यहाँ पर क्या, तो मतलब फर्स्ट पोजीशन के जो N2 बेस होंगे वो टोटल 4 होंगे, सेकंड के लिए दोस्तों 4 होंगे, थर्ड के लिए 16 हो जाएंगे। लेकिन आपको मेनली यहाँ पर याद कौन सा रखना है, जैसे आप देखिए स्टॉप कोडॉन होते हैं, मतलब देखो AUG जो आपका होता है, AUG क्या होता है, ये होता है स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन होता है। लेकिन जो ए मतलब यू जी ए होता है, यू ए यू ए जी सब स्टॉप कोडॉन है। तो इसके लिए ट्रिक थी उल्लू आया गया, 99% टीचर यही ट्रिक यूज करते हैं। तो उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, स्टॉप कोडॉन के लिए हो गए। और ए यू जी दोस्तों किसके लिए हो गया, स्टार्ट कोडॉन के लिए हो गया, ठीक है। अब सिंगल कोडॉन वाले दोस्तों मोस्टली आपके क्या होते हैं, वही ए यू जी यानी कि मेथियोनिन और यू जी जी ट्रिप्टोफैन, सिंगल कोडॉन के लिए। लेकिन और जैसे अब सिर्फ 3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके 6 कोडॉन होते हैं, जैसे आपके ल्यूसीन हो गया, ल्यूसीन हो गया दोस्तों, ल्यूसीन हो गया, और एक ल्यूसीन हो गया, और एक सेरीन हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, एक ल्यूसीन हो गया, एक सेरीन हो गया, और एक आर्जिनिन हो गया। तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब जैसे अलग अलग के लिए मतलब आप कह सकते हो कि 3 अमीनो एसिड के लिए 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब टोटल हमने देख लिया टेबल, और ये आपका कंप्लीट था दोस्तों टेबल के ऊपर और वीडियो थी। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।